नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से आ रही बड़ी और खास खबर के साथ। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला, सिंडिकेट के लोगों के सपा से संबंध है। सपा प्रमुख की फोटो माफिया के साथ, माफिया की फोटो सपा नेता के साथ है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरियन कफ सिरप मामले पे सपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सपा की माफिया की फोटो सपा नेताओं के साथ है, इससे दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर, सीएम योगी का अखिलेश पर ये बड़ा प्रहार। उन्होंने कहा सिंडिकेट के लोगों के साथ सपा के संबंध है। सपा प्रमुख की फोटो माफिया के साथ, माफिया की फोटो सपा नेता के साथ है। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी जरूर। सामने आने के बाद से ही लगातार बीजेपी सपा पर लगातार हमलावर है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंडिकेट के लोगों से सपा के संबंध हैं। सपा प्रमुख की फोटो माफिया के साथ, माफिया की फोटो सपा नेताओं के साथ। सपा प्रमुख की फोटो माफिया के साथ सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। निकिता, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि अब धीरे धीरे ये मामला सपा की ओर डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अपूर्वा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले शुक्रवार को जिस तरीके से उन्होंने बातचीत भी की और ये कहा कि हर ये बात है कि जो व्यक्ति है वो जनता के प्रदेश जो भी जनता है वो प्रदेश के लगभग हर माफिया के संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो अपनी कार्य प्रणाली के लिए सबसे पहले से ही जिस तरीके से बदनाम और कुख्यात रही है, इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता उजागर होते हुए भी देखेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इस विषय में जो पूरी रिपोर्ट है वो आने के बाद ही अंतिम रूप में कुछ कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज क्योंकि सत्र का पहला दिन था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मीडिया से बात की होगा। बिल्कुल निकिता, तफ्तीश चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या वाकई सपा के कुछ नेताओं का कनेक्शन कोरियन कफ सिरप के माफियाओं से है, उनके सिंडिकेट। लोहिया वाहिनी पदाधिकारी का भाई भी इस मामले में शामिल है। भोला प्रसाद की फर्म मामले में ये नाम सामने आए हैं।
प्रसाद की फर्म मामले में नाम सामने आया है। एक तस्वीर सामने आती है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान देश की और प्रदेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जांच में ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि असल में शुभम जायसवाल की पिताजी की कंपनी भोला प्रसाद की कंपनी शैली ट्रेडर्स में बाकायदा जीएसटी नंबर्स पर जो नंबर रजिस्टर्ड हैं, जीएसटी अकाउंट बिल्स पर जो नंबर रजिस्टर्ड हैं, कंपनी के अकाउंट बिल पर जो नंबर रजिस्टर्ड हैं, वो जिसके नंबर हैं वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है, एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, यानी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं रवि यादव, और उनके भाई का नंबर ये उस बाकायदा उसमें रजिस्टर्ड है। बाकायदा मलाई काट रहे थे ये लोग उस वक्त जब ये पूरा इंटरनेशनल सिंडिकेट चल रहा था, उसको संचालित करने में, उसे दूसरे देशों तक पहुंचाने में और इस नशीले कारोबार से अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने में ये लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस शीतकालीन सत्र की शुरुआत में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब थे, तब एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये खुलकर कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो समाजवादी पार्टी आज आरोप लगा रही है वो कटघरे में खड़ी हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें सामने भी आ रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी की थी, खासतौर पर इस मुद्दे को आज मॉनसून शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूरी तैयारी में थी विपक्ष की, इस मुद्दे को उठाया जाएगा, इस मुद्दे को लेकर प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स होगी। लेकिन जांच में जो बातें सामने आई उसमें अब समाजवादी पार्टी खुद बैकफुट पर आती नजर आ रही है और ना सिर्फ घिरती खड़ी नजर आ रही है बल्कि कटघरे में खड़ी हो गई है। और अब इस पूरे मामले में एक एंगल और जांच का सामने आ रहा है कि क्या ये लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी के इन चेहरों तक वाबस्ता थे या फिर ये नेटवर्क और ऊपर तक भी बना चुके थे, यानी क्या इनका लेन देन बाकी लोगों से भी था, समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी, और अखिलेश यादव से जो मुलाकात की तस्वीर है वो क्या यूं ही खींची थी या वो जानते भी थे ऐसे लोगों को। ये सारी बातें अब जांच का विषय हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जिस तरह से जांच कर रही हैं, जल्द कुछ और बड़े खुलासे और बड़े चेहरे सामने आते हैं। पूर्वा बिल्कुल अभिषेक, चूंकि कई नाम अब जैसे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, ये पूरा मामला अब सपा की तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और बढ़ते खबरों में आगे बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मंडल स्तर, अन्य राज्यों में जोन स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं। एसआईआर को पूरी तत्परता से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। संगठन संबंधी कार्यों को थोड़े दिन स्थगित करने के लिए कहा गया है। बिहार चुनाव में सरकारी धन वितरण को गंभीर बताया है। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव तैयारी और ट्रेनिंग पर जोर देने को कहा गया है। मायावती ने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। मायावती की तरफ से दिया गया है। संगठन संबंधी कार्यों को थोड़े दिन स्थगित करने के लिए भी कहा गया है। बिहार चुनाव में सरकारी धन वितरण को उन्होंने गंभीर मुद्दा बताया है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि मायावती ने अब खुद एसआईआर को लेकर काफी वो जोर दे रही हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए।
देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आज बैठक कर रही थी। लगातार वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पिछले दिनों से लगातार उनके बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें, 9 अक्टूबर के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूरी तरीके से एक्टिव हो रही। पिछली बैठक जब उन्होंने दिल्ली में भी की थी, तभी उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सक्रिय रहें, बूथ पर जाएं और लगातार ये देखें कोई भी वोट छूटना भी नहीं चाहिए। और लगातार वो इसको लेकर कोशिश कर रहे थे। उनके जो कार्यकर्ता हैं उसको लेकर लगातार वो कहा जा रहा था कि आप जाएं, बूथ बूथ जाएं, हमारा एक भी वोटर नहीं छूटना चाहिए। तो एसआईआर को लेकर आज उन्होंने फिर कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जाइए और हर हाल में किसी भी तरीके से एक भी वोट अब हमारा छूटना नहीं चाहिए। और लगातार वो कहीं ना कहीं इसको लेकर निर्देश देते रहीं। और आपको बता दें, जिस तरीके से 15 जनवरी को उनका जन्म दिवस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इसको लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश में खास करके मंडल स्तर पर कहीं ना कहीं ये जन्म दिवस मनाया जाएगा और अन्य प्रदेशों में से जोन स्तर पर मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने एक चीज़ कहा कि अब संगठन संबंधी जो विस्तार था उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। तो बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देखिए, लगातार वो कहती रही बिहार चुनाव में उन्होंने ये माना कि बिहार चुनाव में जो हमारी तैयारी थी वो कुछ कमजोर थी। और वो लगातार ये कहती रही कि आप लोग तैयारियों में जुट जाइए और 2027 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिया। और कहा कि अब समय आ गया है, आप लोग जाइए, गांव-गांव जाइए और ये बताइए कि जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या काम किया था और किस तरीके से जो हमारा कोर वोटर है उसको अपने साथ जोड़े रहिए। देखिए, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, चाहे 2024 का चुनाव रहा, उनका जो कोर वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं था। इस कारण उनको काफी नुकसान हुआ। तो उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा हर हाल में आपको कोर वोटर को अपने साथ रखना है। और लगातार वो फिर एक बार सोशल इंजीनियरिंग की बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, एक तरफ मायावती देखा जाए तो एसआईआर के पक्ष में भी नजर आ रही है, साथ ही साथ जनता तक अपने कामों को पहुंचाने के लिए वो पूरी तरह से जुटी हुई हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर अब बुलंदशहर से मिल रही है, जहां अनूप शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 बदमाश सीबीआई अफसर बनकर घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाया और 5 लाख कैश रुपए ले गए हैं। पैसों के साथ साथ सोने चांदी के गहने भी लूट के ले गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है। फिलहाल लुटेरे फरार बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीबीआई अधिकारी बनकर लुटेरे घर में घुसते हैं और 5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के गहने भी दिन दहाड़े लूटकर फरार हो गए हैं। 4 बदमाश सीबीआई अफसर बनकर घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाया और 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुनीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्या अब तक चारों में से किसी भी आरोपी के बारे में कुछ भी पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो ये बुलंदशहर के थाना अनूपशहर इलाके का मामला है और ये मोहल्ला था पोखर, जिसमें ये बताया गया कि लगभग सुबह 9 बजे के करीब की घटना है, जब 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बदमाश आते हैं और उनके घर में घुसते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने ये कहा कि हम सीबीआई से हैं और आपका जो है एक नोटिस हमको देना है। और जिस तरीके से वो घर में घुसते हैं उसके बाद में तुरंत उन्होंने पिस्टल निकाल दी और उसके जो घर वाले हैं उनको अपने कब्जे में लेकर के वहां पर जो है 6 लाख रुपए की करीब 5 से 6 लाख रुपए ये बताया गया है कि उनके घर में थे, उनको ले लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेवर थे वो सभी जेवर वो ले गए। कुछ जेवर वहां रह गया है जो वहाँ बुलंदशहर के जो एसएसपी पहुंचे थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए की लूट है और कुछ जेवर भी गए हैं। हालांकि जो बहू का जेवर है वो वहां पर रह गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े हम कह सकते हैं कि पुलिस को एक बड़ी चुनौती यहाँ दी गई है। जिस तरीके से एक फर्जी सीबीआई की टीम बनकर जो है घर में घुसते हैं और बाकायदा वहां पर जो है लगभग आधे घंटे के करीब तक ये लोग वहां तांडव करते रहते हैं। और हालांकि पुलिस का वही कहना है कि हमने टीम बना दी है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और हमने सीसीटीवी जो कुछ देखे हैं और उनके क्लू मिले हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि पुलिस का ये कहना है कि 5 टीमें बना दी है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन ये गिरफ्तारी होगी ये अभी फिलहाल। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर आगरा से है, जहां इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां से जब्त किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति और टैक्स में हेराफेरी का आरोप लगा है। चौबे फाटक, विजयनगर समेत कई ठिकानों पर छापा मारे गए हैं। तो कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं।
आय से अधिक संपत्ति और टैक्स में हेराफेरी का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चौबे फाटक, विजयनगर समेत कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तो आगरा से ये खबर, इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है, जहां से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक समेत कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। आगरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस छापेमार कार्रवाई को लेकर? क्या कुछ भी ऐसा पुख्ता सबूत अब तक आईटी डिपार्टमेंट के हाथ लग पाया है? आईटी डिपार्टमेंट को लेकर शिकायत मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी दोनों को लेकर कहीं ना कहीं आईटी विभाग की जो छापामार कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद से कई सारे दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ऐसे ली गई है। साथ ही आपको जीएसटी में इसमें शामिल हो रही, क्योंकि जो टैक्स चोरी की बात है वो जीएसटी का पार्ट है, आय से अधिक संपत्ति आईटी विभाग का पार्ट है। तो संयुक्त रूप से कहने की पूरी कार्रवाई चल रही है। तो ज्वेलर्स का जो चौबे फाटक है वहाँ एक सराफा व्यवसाय का एक बड़ा सेंटर है। उसके बाद विजयनगर और भी कई जो ठिकाने सभी ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार से छापामार कार्रवाई की जा रही है। तो कहने की एक लीड मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति और कहने की टैक्स चोरी को लेकर काम चल रहा था, तो उसको लेकर पूरी छापामार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बहराइच से खबर है, जहां मदरसे में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, महंत राजू दास का मौलाना पर तीखा हमला। कहा ऐसे मौलानाओं को गोली मार देनी चाहिए। सभी मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी जरूरी है। इंडो नेपाल सीमा पर हुई है ये शर्मनाक घटना। इसके बाद महंत राजू दास की तीखी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मौलानाओं को गोली मार देनी चाहिए। सभी मदरसों और मस्जिदों में उन्होंने सीसीटीवी को बेहद जरूरी बताया है। इंडो नेपाल सीमा और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये रुपरेढ़िया अंतर्गत रंजीत बोझा गांव का मामला है। ये बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ ये गांव है। ये एक ऐसा मदरसा है जिस मदरसे पे 5 महीने पहले जो यहाँ के तत्कालीन डीएमओ थे, यानी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने उस पर ताला लगाया था। उसके बावजूद ये मदरसा खुल गया। खुलने के बाद उस मदरसे के संचालक ने बीते शुक्रवार यानी 12 तारीख को अपनी एक छात्रा को बुलाया। बुलाने के बाद उसी मदरसे के भीतर उसने घिनौना कृत्य किया। कहीं न कहीं छात्रा की जो तहरीर थी, उसके मां की तहरीर थी, उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आज वो मौलाना जेल भेज दिया गया है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजू दास ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ये मंदिर और मस्जिद, जिस तरीके से मस्जिद है, मदरसे हैं, यहाँ पर हर हालत में सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। और ये जो आरोपी है इसको गोली मार देना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है। और शिक्षा का मंदिर अगर दागदार होता है तो बिल्कुल संजय, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या पुलिस की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।